Hello बच्चों, let's see the question. Match the columns and find out the correct combination. Column first, column second. Simultaneous transport of two types of molecule, uniport. Co-transport of two molecule across the membrane in same direction, co-transport. Co-transport of two molecule across the membrane in opposite direction, symport. Transport of a molecule across a membrane independent of other molecule, antipode. और पैसिव ट्रांसपोर्ट इन ऑप्शन ए में फिफ्थ, बी में सेकंड, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड. इन ऑप्शन बी ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट, डी में फोर्थ. इन ऑप्शन सी ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ, डी में फर्स्ट. एंड इन ऑप्शन डी ए में फिफ्थ, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड, डी में फोर्थ. सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में. देखो, फैसिलिटेटेड जो डिफ्यूजन होता है ये एक ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें देर इज नीड ऑफ कैरियर प्रोटीन. ठीक है. पैसिव डिफ्यूजन है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए. ठीक है. बट कैरियर प्रोटीन की नीड होती है सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट होने के लिए. ठीक है. कैरियर प्रोटीन. अगर हम देखें यहाँ पे तो हम यहाँ पे इसको डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. तो देखिए, दिस इज द मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन में क्या है, दिस इज कैरियर प्रोटीन. राइट. अब हम देखते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं साइमल्टेनियसली, हम देखते हैं दो मॉलिक्यूल साथ साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे सिम्पोर्ट कहते हैं. ये यहाँ पे क्या है, कैरियर प्रोटीन. दिस इज द कैरियर प्रोटीन. ऑलराइट. जब दो मॉलिक्यूल साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और अगर एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस टाइप के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है एंटीपोड. और जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंडिपेंडेंटली ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे कहते हैं यूनिपोड. और जब दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उसे कहते हैं को ट्रांसपोर्ट. ठीक है. तो देखो, जब साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होता है टू टाइप के मॉलिक्यूल का तो उसे कहते हैं को ट्रांसपोर्ट. तो ए में आ गया सेकेंड. जब दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे कहते हैं सिम्पोर्ट. तो बी में आ गया थर्ड. जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे कहते हैं एंटीपोड. और जब एक इंडिपेंडेंटली जाता है तो उसे कहते हैं यूनिपोड. तो डी में आएगा फर्स्ट, जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा. ए में सेकंड, दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी एंड सी. तो ए एंड डी यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया. बी में थर्ड आएगा, सी में फोर आएगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन सी. और डी में फर्स्ट. So here the finally correct answer is only option C. Hope you understood it well. Best of luck.